अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम अपने डेटा को अरेंज कर सकते हैं। डेटा मींस कि अगर आपके पास आपने कोई भी रिसर्च कंडक्ट की और उसके बाद आपके पास जो भी वैल्यूज आई, आप उस डेटा को अगर अल्फाबेटिकली अरेंज करना चाहते हैं, आप उसको जो है असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं, या अगर आप उसके ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं तो विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर जिसको हम स्प्रेडशीट कहते हैं। स्प्रेडशीट के लिए हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, आप उसके थ्रू जो है ये कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर है तो वो डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर होंगे, तो बिल्कुल वैसे ही स्प्रेडशीट कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसपे आप ये सब काम कर सकते हैं। उसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज हैं, गूगल शीट्स हैं आपके पास, या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आ जाता है। अच्छा, अब इसके थ्रू आप कर क्या सकते हैं, आपको कोई रिजल्ट प्रिपेयर करना है, आपको अपने कोई बजट की, कोई फाइनेंस की शीट प्रिपेयर करनी है कि मैंने कितना एक्सपेंडिचर किया, मुझे कितने पैसे आए। आप इस पे हर तरह की सम करना, मीन निकालना, स्टैंडर्ड डेविएशन, आप जो भी फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे उसके मुताबिक आपके डेटा की कैलकुलेशंस हो जाती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई करने से वो काम जो आपने हाथ से 1 या 2 घंटे में करना था, आप यहाँ पर विद इन 15 मिनट्स या विद इन हाफ एन आवर आप उस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो फायदा क्या है कि जब आप रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो आपके पास जो डेटा ऑब्टेन होता है वो हो सकता है 500 वैल्यूज हो सकता है 1000 वैल्यूज हो। तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी हेल्प से आप इतने बड़े डाटा को अगर आप हाथ से करें तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन अगर आप विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर करें तो एक तो उसमें एक्यूरेसी होगी और दूसरा जो है आप जो है उसको कम टाइम के अंदर अपने काम को खत्म कर सकते हैं। अब हम ये आपके सामने नीचे जो इमेज दिया गया है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्प्रेडशीट का दिया गया है। मैं आपके सामने इसकी फाइल शेयर करती हूँ। ये मैंने आपके सामने एक्सेल की शीट ओपन की है और अब हम इसको देखते हैं कि हाउ डज इट लुक लाइक। इसमें जो आपको ये दिखाई दे रही है, ये रोज दिखाई दे रही हैं, ठीक है, और ये जो आपको दिखाई दे रही हैं ये है कॉलम्स। इट मींस कि ये सॉफ्टवेयर रोज और कॉलम्स पर मुश्तमिल होता है। आप देख सकते हैं कि जितने भी कॉलम है उनको किस तरह नेम दिया गया है, ABCD, ठीक है। और जब ये कॉलम्स मतलब खत्म हो जाते हैं जी तक, तो फिर आगे किस तरह नंबरिंग स्टार्ट होती, नेमिंग स्टार्ट होती है, AA, BB एंड सो ऑन, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं ये आपके कॉलम्स हैं, रोज हैं जो कि 2, 3, 4 इस तरह से इनको क्या दी गई है, इनको जो है वो नाम दिया गया है। अच्छा, अब किसी एक सेल की बात करते हैं। ये जो एक छोटा सा आपको बॉक्स दिखाई देता है उसको आप सेल कहते हैं, और जिस सेल में आप काम कर रहे होते हैं उसको हम नाम देते हैं एक्टिव सेल का, ठीक है। अब इस एक एक्टिव सेल को जो मैंने सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एड्रेस क्या दिखाई दे रहा है। ये मैं थोड़ा सा आपके लिए स्क्रीन को जूम भी कर देती हूँ। आपको यहाँ एड्रेस दिखाई दे रहा है A1। ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ए कॉलम के अंदर है, और 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, ठीक है। अब मैंने जब इसको सिलेक्ट किया तो ये क्या है, E, और इसकी रो क्या है, 6। तो आप देखें सेल का नाम यहाँ क्या दिया गया है, बॉक्स का नाम क्या है, E6 है, ठीक हो गया। सिमिलरली अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये क्या आ जाएगा, F4। एफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके कॉलम के नेम को, और 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी रो को। अच्छा, इसके अलावा अगर इसके थोड़े से मेन फीचर्स देखें तो उसी तरह से, चूंकि ये माइक्रोसॉफ्ट का ही एक सॉफ्टवेयर है, इसलिए जो वर्ड में आपने चीजें समझी थी कि यहाँ पर ये फॉन्ट स्टाइल है, ये फॉन्ट साइज है, ये उसकी अलाइनमेंट है, तो ये बहुत सारी चीजें यहाँ पर क्या है, मिलती जुलती हैं। अच्छा, अब हम इसमें कर क्या कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर वैल्यूज लिखी हैं, 0 है, 1, 2, 5 एंड 8, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने इस डेटा को सॉर्ट कर लूँ, अरेंज कर लूँ, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है सॉर्ट एंड फिल्टर। आप सॉर्टिंग किस तरह से करना चाहते हैं, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जो कि ऑलरेडी है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो मैं एक सिंगल क्लिक करूंगी तो आप देखिए वैल्यूज क्या हो गई हैं, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ आ गई हैं। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर फॉर्मूलाज मौजूद होते हैं, सम है, एवरेज है, और आप खुद से फॉर्मूलाज यहाँ लिख भी सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देती हूँ कि मेरे पास वैल्यूज आ जाती हैं 2, 3, 4, 5, 6। अब मैं इनको सम करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूंगी, इनको सिलेक्ट कर दूंगी और मैं यहाँ से प्रेस करूंगी सम, तो मेरे पास क्या है, इनका थर्ड कॉलम जो है उसमें ये क्या हो जाएंगी, ये वैल्यूज का मेरे पास
सम आ जाएगा। ये अब आपके सामने ये क्या हो गया, इन वैल्यूज का सम हो गया। तो ये आपको क्या है, यूजफुल सॉफ्टवेयर है। और आप इसके अंदर जरूरी नहीं कि जो बिल्ट इन फॉर्मूलाज हैं आपसे वही यूज करें, आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ पर फॉर्मूलाज को खुद से इंसर्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने सामने ये जो इमेज दिया गया है उसको अगर आप देखें, तो उन्होंने शो किया है कि आपके पास ये वाली जो बार है, दिस वन, ये आपकी कहलाती है फॉर्मूला बार। एक्सेल में जो हर फॉर्मूला होता है वो किससे स्टार्ट होता है, इक्वल के साइन से स्टार्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस वाले सेल पर ये फॉर्मूला अप्लाई करना चाहती हूँ, तो मैं किस तरह से लिखूंगी, मैं इसका फंक्शन का नेम लिखूंगी। फंक्शन मेरे पास कहलाएगा, चूंकि आपने इसको ऐड करना है तो फंक्शन क्या कहलाएगा, सम करना कहलाएगा। और उसके बाद आप फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, आप डालेंगे, ब्रैकेट डालेंगे, और आप उस सेल का नंबर लिख देंगे जिसमें आप चाहते हैं कि, फॉर एग्जांपल मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पास जो है पहला सेल, उसका एड्रेस क्या था, A1 था, रेशो। दूसरा सेल किसकी मैं चाह रही हूँ, B2, इन दोनों को मैं सम करना चाह रही हूँ, B1, इनको मैं सम करना चाह रही हूँ। तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, ये कहलाता है मैनुअली लिखना, क्योंकि सम का तो ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन अगर हमें कोई ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ जाए जो नहीं, तो हम क्या करेंगे, इक्वल का साइन डालेंगे, फंक्शन का नेम लिखेंगे, सेल का एड्रेस, रेशो का साइन, कॉलन का साइन डाल के उस वाले सेल का एड्रेस लिखेंगे जिसके अंदर आप उसको ऐड करना चाहते हैं। तो इस तरह क्या कर सकते हैं आप, इसको अप्लाई करते हुए आपके पास क्या होगा, इन दोनों का ऊपर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास और इंफॉर्मेशन दी है। इसके अलावा वो आपको क्या बता रहे हैं, आप इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट काम जो कर सकते हैं वो ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास डेटा है, मैं यहाँ से जाऊंगी इंसर्ट में, और यहाँ पे देखिए आपको वेराइटी ऑफ ग्राफ्स शो हो रहे हैं। आप इसका जो है लाइन ग्राफ बनाना चाहते हैं, ठीक है, फिर उसके अलावा आपके पास इसका जो है पाई चार्ट बनाना चाहते हैं। आपको जिस टाइप का ग्राफ रिक्वायर है आप इसकी हेल्प से ग्राफ बना सकते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा यहाँ पर हैंग हो गया है, अदरवाइज चूंकि इस टाइम दो सॉफ्टवेयर इकट्ठे ऑपरेट कर रहे हैं, जूम भी है और वो भी, अदरवाइज इट टेक्स ओनली फ्यू मिनट्स टू प्लॉट अ ग्राफ। अच्छा, उसके बाद आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट आपको बता रहे हैं कि वर्कबुक, वर्कशीट और स्प्रेडशीट, ये तीन वर्ड्स यूज होते हैं, और इन तीनों में क्या डिफरेंस है। स्प्रेडशीट आपके पास कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें आप ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं, वो आपका स्प्रेडशीट कहलाती है। अब वर्कबुक और वर्कशीट में क्या फर्क है, ये जो मैंने आपके सामने इस टाइम एक फाइल ओपन की हुई है, ये मेरे पास कहलाएगी वर्कबुक, और ये जो मेरे सामने इस टाइम शीट ओपन है जिसमें मैं ये काम कर रही हूँ, ये मेरे पास कहलाएगी वर्कशीट। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस का आपको निशान दिखाई दे रहा है, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगी तो मेरे पास एक और शीट ओपन हो जाएगी, लेकिन वो क्या होगी, वो इसी वर्कबुक के अंदर होगी, इसी फाइल के अंदर जो है शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3 आ जाएगी। ठीक है, तो वर्क स्प्रेडशीट क्या है, पूरा सॉफ्टवेयर, वर्कबुक क्या है, उसकी एक स्पेसिफिक फाइल, और उसके अंदर जो शीट्स होंगी वो क्या कहलाएंगी, वर्कशीट्स कहलाएंगी। उसके बाद मैं आपके सामने शेयर करती हूँ वापस वही वाली स्क्रीन जो आपके नोट्स की है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि स्प्रेडशीट के सॉफ्टवेयर कौन कौन से अवेलेबल हैं। तो उसमें आपके पास ये डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन यूज होता है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, या फिर आप गूगल शीट्स भी यूज कर सकते हैं। और इसके जो है स्प्रेडशीट का यूज कहाँ पर है, अगर आपको कोई अपना फाइनेंस, कोई बजट बनाना है, फिर जैसे आप लोगों ने पढ़ा क्वेश्चनियर्स बनाना, आप क्वेश्चनियर्स जो है कोई फॉर्म्स बनाने हैं सर्वे के, तो क्विजेस बनाने हैं, वो भी आप क्या कर सकते हैं, स्प्रेडशीट पे बना सकते हैं। आपको कोई स्कूल का रिजल्ट कंपाइल करने हैं, ग्रेड्स निकालने हैं, कोई आपको लिस्ट वगैरह बनानी है रिजल्ट्स की, कोई आपको टेलीफोन नंबर की, और इस तरह से डिफरेंट लिस्ट बनानी है, तो वो आप क्या कर सकते हैं, स्प्रेडशीट से प्रिपेयर कर सकते हैं।
अच्छा, उसके बाद है कि वर्ड प्रोसेसर की बजाय, यानी जैसे आपने डॉक्यूमेंट पढ़ा था, वर्ड का पढ़ा था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, उसकी बजाय हम स्प्रेडशीट को क्यों प्रेफर करते हैं? तो उसकी रीजन आपके पास ये आ जाती है कि इसके अंदर ज्यादा एडवांटेजेस हैं कि अगर आपको कैलकुलेशंस करनी हो, अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करना हो, तो इसके लिए फिर आपके पास, अदरवाइज आप ये सारा कुछ वहां पे भी कर सकते हैं, लेकिन जो फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो कैलकुलेशंस है, वो जो आपको एज है वो सिर्फ कौन प्रोवाइड करता है? स्प्रेडशीट करता है। वर्ड प्रोसेसर आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता। उसके बाद आ जाता है कि एक एक्टिव वर्कशीट क्या है, ये मैंने आपको बता दिया कि जिस शीट में आप काम कर रहे होते हैं वो आपकी एक्टिव वर्कशीट कहलाती है। एक्सेल के अंदर बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट ओपन होती हैं, शीट 1 2 3, ठीक है। लेकिन आप कहते हैं कि जिस शीट में हम काम कर रहे हैं वो हमारी क्या कहलाएगी? एक्टिव शीट कहलाएगी, और बाकी हमारी क्या होंगी उस टाइम पर? इनएक्टिव होंगी। इसके अलावा वो पूछ रहे हैं आपसे कि हाउ मेनी वर्कशीट्स बाय डिफॉल्ट, कितनी वर्कशीट्स होती हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर हम बात करें तो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर 3 वर्कशीट्स होती हैं। लेकिन अगर आप इसमें प्लस का जो मैंने आपको आइकॉन दिखाया था, अगर आप उस पर क्लिक करते जाएं तो आप अपनी मर्जी से नंबर ऑफ शीट्स उसके अंदर इंक्रीज भी कर सकते हैं। आप हर शीट को रीनेम करके अपनी मर्जी का नेम भी दे सकते हैं। और अगर आप ये काम जो है एक्सेल की बजाय गूगल शीट्स पर कर रहे हैं, तो फिर उसमें आपको गूगल शीट जो है बाय डिफॉल्ट 1 शीट जो है वो ऑफर करता है। उसके बाद कह रहे हैं कि इसमें कॉलम्स और रोज को किस तरह से लेबल किया जाता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसमें जो आपकी रोज हैं उनको नंबर 1 2 3 से लेबल किया जाता है, और जो आपके कॉलम्स हैं उनको ए टू जी अल्फाबेटिकली, और जब वो खत्म हो जाते हैं तो फिर ए बी, ए सी, ए जी, और उससे आगे फिर बी से स्टार्ट हो जाएगा, फिर सी से, डी से, और इस तरह से ये चलता जाता है। और उसके बाद सेल को लेबल किस तरह करते हैं वो उन्होंने आपको बताया कि अगर एक सेल है, अगर उसका ताल्लुक ए कॉलम से है और रो 1 से है, तो उसका एड्रेस क्या होगा? A1 होगा। तो ये कुछ ब्रीफ पॉइंट्स थे स्प्रेडशीट्स के बारे में कि स्प्रेडशीट होती क्या है और रिसर्च में आप इसका क्या रोल है और इसको आप यूज किस तरह से करते हैं।